दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। आज बिहार की राजधानी पटना में बिहार के भावी शिक्षकों के द्वारा एक जोरदार आंदोलन किया गया और लोगों ने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा कि जल्द से जल्द हमारा 7th फेज शुरू किया जाए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जितने भी बिहार के भावी शिक्षक हैं कहीं न कहीं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के कुचक्र में फंसे हुए हैं और ये बात एक भी अभ्यर्थी समझने को तैयार नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो आंदोलन किया गया इसमें जो भी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 7th फेज में 1 to 8 नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो या तो सबों का आएगा या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पहले आएगी, उसके बाद प्राइमरी अपर प्राइमरी की आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप आंदोलन कीजिए तो नोटिफिकेशन के का डिमांड आप कीजिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक और साथ में 1 to 5 6 to 8 या फिर सबों का नोटिफिकेशन का डिमांड आप एक साथ कीजिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी है शिक्षा मंत्री के हाथों में खेल रहे हैं। शिक्षा मंत्री का ये बहुत बड़ा गेम प्लान है कि इन्हें इस तरह से डिवाइड करो कि ये लोग डिमांड ही इस तरह से करें जो प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल हो ही नहीं। क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं 6 फेज में जो बहाली हुई है वो मैक्सिमम हुआ है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सरकार फिर से पहले 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली कराए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली बाद में कराए। बहाली जब भी होगी पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक फिर 1 to 5 6 to 8 की। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि एकता ज़रूरी है, एकता में बल है और जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। आप लोगों ने देखा कि इतने दिनों तक लोग मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे लड़ते रहे और कहीं ना कहीं जो नॉट मेरिट के अभ्यर्थी थे उन्हें भी सरकार ने अपने इशारों पे नचाया। जो सरकार का गेम प्लान था कि पहले हम रिजल्ट निकालेंगे फिर लोगों को मेरिट नॉट मेरिट में बांटेंगे, उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने हमारे नोटिफिकेशन को पढ़ के फॉर्म भरा है यही अभ्यर्थी सामने आएंगे और यही अभ्यर्थी STET 19 जो कि एक कंपटीशन नेचर का एग्ज़ाम था उसको पात्रता प्रूफ करवाने के लिए जी जान लगा देंगे। और एट द एंड हुआ भी ऐसा ही। जिन अभ्यर्थियों ने STET 19 का नोटिफिकेशन ये सोच के भरा था, ये सोच के फॉर्म भरा था कि इस एग्ज़ाम में पास होने का मतलब है कि हमारी बहाली पक्की, वही लोग रोड पे आ गए और उन्हीं लोगों ने फिर ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि नहीं ये एक पात्रता परीक्षा है और हमें सिर्फ सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम इसी से खुश हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक ही हाका में दोनों को हाँक दिया और सरकार के इस राजनीतिक चाल को कोई समझ तक नहीं सका। और आज जितने भी अभ्यर्थी हैं खास करके नॉट इन मेरिट के वो इसी बात से खुश हैं कि हमें सरकार ने पात्र बना दिया है। अरे भैया पात्र तो लोग 2011 से बन के बैठे हैं, जॉब का क्या, इस पे सोचना पड़ेगा। रही बात जो नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी कल तक BSEB का गेट तोड़ा करते थे, अब यही लोग इनएक्टिव हो गए हैं। अब इन लोगों को एक्टिव होना चाहिए और इन्हें जोरदार आंदोलन करना चाहिए और सरकार से डिमांड करना चाहिए कि पात्रता का सर्टिफिकेट लेके हम अचार डालें। क्योंकि जब तक 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू रहेगा। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी हैं जिनके पास 11 का भी सर्टिफिकेट है, 17 का भी सर्टिफिकेट है और एक 19 का भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो 3 सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू जब तक 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं आता। इसीलिए ज़रूरी है जितने भी अभ्यर्थी हैं खास करके नॉट इन मेरिट के, मैं नॉट इन मेरिट पे इसलिए जोर देता हूं कि भीड़ मैक्सिमम नॉट इन मेरिट में ही है। मेरिट में जो आप लोग देख पा रहे हैं 30,000 के आसपास, वो कहने को 30,000 है, एग्जैक्ट संख्या अगर आप देखेंगे तो 20 से 25,000 भी नहीं पूछते हैं मेरिट के अभ्यर्थी। तो मैक्सिमम अभ्यर्थी 50,000 से ऊपर नॉट इन मेरिट में। तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों का दायित्व बनता है, इन लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक साथ संगठित होकर सरकार पे जोर दें, आंदोलन करें, दबाव बनाएं। जिस तरह से इन्होंने दबाव बना करके 26 जून का पत्र जारी करवाया था, अब इसी तरह से इन लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार पर दबाव बनवाए और 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करवाएं, स्पेशली फॉर STET 19 यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक। क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली आगे बढ़ेगी तो ही पीछे से प्राइमरी अपर प्राइमरी की बहाली खुल पाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे आज से कुछ समय पहले जिनका सीधा सीधा इल्ज़ाम ये हुआ करता था कि पटना हाईकोर्ट में मेरिट वालों ने केस कर रखा है इसलिए 7th फेज फंसा हुआ है। अब तो केस भी ख़त्म हो गया। इसीलिए मैं फिर से
जो नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वक्त आ गया है, रोड पे आइए। नहीं तो सरकार ऐसे ही जो काम 10 दिन में हो सकता है उसके लिए 3 महीने लगा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। किस तरह सरकार ने एक सुनियोजित तरीके के तहत STET 19 के अभ्यर्थियों को जबरन मेरिट और नॉट इन मेरिट में बांटा, जबकि सरकार के आला अधिकारियों के साथ साथ जो शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है उन्हें भी यह बात पता है, उनके भी संज्ञान में ये बात है कि STET 19 का एग्ज़ाम लिया गया था सीधे तौर पे नियुक्ति देने के लिए, ना कि अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट बांट करके नियोजन इकाई में घुमाने के लिए। लेकिन अब जब सरकार ने ज़बरदस्ती STET 19 को पात्रता परीक्षा प्रूफ कर दिया है और जिन लोगों ने STET 19 का एग्ज़ाम दिया था नियुक्ति के लिए उन लोगों ने भी सरकार का कहीं ना कहीं साथ दिया और सरकार के बातों में हाँ में हाँ मिलाया और सरकार के पीछे दौड़ दौड़ के कूद के जबरन 26 जून का लेटर निकलवा लिया और इसे पात्रता एग्जाम प्रूफ कर ही दिया है। तो चलिए अब एक जोर और लगाइए और STET 19 के लिए 7th फेज का नोटिफिकेशन निकलवाइए, नहीं तो यह सर्टिफिकेट आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मैं यहाँ बार बार नॉट इन मेरिट का चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉट इन मेरिट वाले लोग ही हैं जिन्होंने जबरन एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पात्रता एग्ज़ाम प्रूफ करने में सरकार का खुल के मदद किया और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सीधी नियुक्ति होनी चाहिए थी, जिस पे कि मेरिट वालों का हमेशा से स्टैंड रहा कि नहीं इस पर नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन नॉट इन मेरिट वालों ने जबरन कहा कि नहीं हमें नियुक्ति नहीं सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। और जिस बहाली का किसी भी चरण से कोई लेना देना नहीं था, नॉट इन मेरिट वालों ने जबरन इसे 7th फेज का बहाली प्रूफ करवा दिया। जब आप लोगों ने इसे 7th फेज का बहाली प्रूफ करवा ही दिया है तो अब आप लोगों से निवेदन है कि सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए भी रोड पे आइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।